नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे शर्जिल इमाम को दिल्ली कोर्ट के द्वारा उनके द्वारा याचिका को दायर किया गया था। और ये याचिका बेल एप्लीकेशन की याचिका थी जिसे उनके द्वारा दायर किया गया, और उनकी इस याचिका को दिल्ली कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया और उनके ऊपर आईपीसी के चार्जेस और उसके साथ उनके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ जो ये इन्होंने बेल एप्लीकेशन को लगाया था, ये एडिशनल सेशन जज अमित रावत के सामने ये याचिका को पेश किया गया था। और उसके ऊपर जो शर्जिल इमाम के अधिवक्ता मीर थे वो कोर्ट में अपीयर हुए और उन्होंने कहा, जब ये बेल एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने अपने व्याख्यान प्रकट किए, उन्होंने कहा कि शर्जिल इमाम को जो ये दिल्ली दंगे थे 2020 में दिल्ली के दंगे हुए, उसके दौरान उनके ऊपर जो कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया और उनके अरेस्ट होने के बाद उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो चार्जेस विदाउट एनी एविडेंस है, उसमें कोई भी तथ्य नहीं है। उन्हें कॉन्स्पिरेसी के ऊपर अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा कि शर्जिल इमाम को प्री अरेस्ट कर दिया गया और ये जो ये सारे दंगे वगैरह हुए, ये उससे पहले ये सारे दंगे हो चुके थे, उन्हें कॉन्स्पिरेसी के तहत अरेस्ट किया गया। और ये अधिवक्ता मीर के द्वारा कोर्ट के अंदर बेल याचिका के दौरान कहा गया और उन्होंने कहा जो ये दिल्ली दंगे हुए थे 23, 24 और 25 फरवरी के दौरान हुए और शर्जिल इमाम को प्री अरेस्ट कर दिया गया। और उसके बाद उन्हें अरेस्ट करने के बाद उनके ऊपर जो चार्जेस लगे, वो चार्जेस उनके ऊपर क्या क्या लगे, वो चार्जेस थे। सबसे पहले चार्जेस उनके ऊपर जो ये एफआईआर थे, ये सारे स्ट्राइडेंट चार्जेस थे। जो ये सेक्शन उनके ऊपर लगाएगी, ये 13, 16, 17, 18 ऑफ द यूएपीए के तहत लगी और सेक्शन 25 एंड 27 ऑफ आर्म्स एक्ट के तहत लगी। और उसके बाद सेक्शन 3, 4 ऑफ द प्रिवेंशन डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी के तहत 1984 के तहत लगी। और उनके ऊपर इंडियन पिनल कोड के चार्जेस भी उनके ऊपर लगे। और उसके बाद जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे वो उन्होंने कोर्ट के मध्य अपना पक्ष रखा। इस बेल याचिका के तहत स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जो उनके ऊपर शर्जिल इमाम के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो एक कॉम्युनल चार्जेस है और उनके ऊपर चार्जेस दिल्ली में दंगे और भड़काऊ भाषण देने के बारे इनके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं। और जो मेरे मित्र मीर साहब के द्वारा बेल एप्लीकेशन को दायर किया गया है वो तथ्यहीन है, उसमें कोई भी इस तरह के तथ्य नहीं है। ये उन्होंने कहा कि उनके ऊपर ये संगीन आरोप और ये जो उनके ऊपर ऑफेंसेस लगे हैं वो सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं और इस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के तहत इन्हें बेल ग्रांट करना एक कानून के प्रति एक नेगेटिव एस्पेक्ट सामने आ सकता है। और इसमें जो सबसे पहले जो चार्जशीट को फाइल किया गया, इस चार्जशीट में जो सबसे पहले नाम था वो था जो उनके सबसे पहले
नाम था टोंड्रा, ये था पिंजरा तोड़ मेंबर के खिलाफ। इसमें जेएनयू के स्टूडेंट थे, नताशा, कलिता और इसके साथ आसिफ, गुल्फी शाह, इनके खिलाफ ये पहली चार्जशीट हुई। उसके बाद जब दूसरी चार्जशीट कोर्ट में फाइल की गई, उसमें जिन जिन के नाम आए उसमें सबसे पहला नाम आम आदमी पार्टी से काउंसलर थे, उनका नाम आया। और एक आसिफ था, एक यूसुफ था और उसके साथ साथ और सरफरोरा था। इस तरह के नाम थे जो इनके ऊपर लगे। और इसके बाद जो एक तीसरी चार्जशीट को और फाइल किया, इसमें शर्जिल इमाम का नाम भी था और उसके साथ उनके और भी कई सहयोगी थे जिनका नाम इस चार्जशीट में लिया गया। और इसमें अमित अरावत के द्वारा इस बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया। और उन्होंने बेल एप्लीकेशन को इसलिए खारिज किया, उन्होंने कहा कि शर्जिल इमाम के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, संगीन आरोप लगे हैं और उनके द्वारा जो ये दिल्ली दंगे हुए उसकी कॉन्स्पिरेसी को बिल्डअप करने के चार्जेस भी उनके ऊपर लगे हुए हैं। और आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल यूएस लीगर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।